नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम आगामी 15 से 20 मिनट में 45 क्वेश्चन जो है राजस्थान जीके के देखेंगे और जिसमें टॉपिक रहेगा पर्यटन, कोटा, नागौर, गंगानगर, बीकानेर, राजसमंद इनसे जुड़े हुए। और ये यस गुरु एप्लीकेशन की अमृत टेस्ट सीरीज़ का टेस्ट नंबर 74 है। 75वें का 5-7 दिन पहले एक वीडियो लगा दिया था और कक्षा 10 की जो पुस्तक है राजस्थान अध्ययन की उसे तैयार किया गया है। संजय पाल सर ने ये क्वेश्चन तैयार किए हैं। चलो हम शुरू करते हैं। राजस्थान में कोटा बैराज किस नदी पर निर्मित है? तो बताइए, कोटा बैराज याद आ गया होगा आपको। नदी कौन सी है? चंबल। चंबल नदी राजस्थान में आपको याद ही आ रहा होगा प्रवेश करती है चंबल नदी। तो जो हम बात करें, अगर ये जो वाला इलाका है, ये वाला इधर से जैसे चंबल नदी आती है, तो एक तो गांधी सागर तो मध्य प्रदेश में है। राजस्थान में 3 बांध है, एक तो राणा प्रताप सागर है, कोटा बैराज है और एक जो है जवाहर सागर है। तो 3 बांध जो है राजस्थान में चंबल नदी के ऊपर बंधे हुए हैं और कुल 4 बांध जो है वो बने हुए हैं। भगवान शिव का कंसुआ मंदिर एक दर्शनीय स्थल है, किस जिले में है जहां दुर्लभ चौमुखी शिवलिंग भी स्थापित है? तो कंसुआ मंदिर आपसे पूछा जा सकता है, कंसुआ मंदिर कहाँ पे है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों कोटा। कोटा में है कंसुआ मंदिर। नेक्स्ट, झालावाड़ रोड पर दर्रा गांव में, इसको ऐसे याद रखना हो ना, कंसुआ। तो सुआ वैसे देखो, एक तो वो धागे सिलाई वाला होता है सुआ, एक तोते को भी सुआ बोलते हैं, एक कंसुआ बोलते हैं, खेतों में होता है कंसलावा। तो कई बार वो कोर्ट में घुस जाए ऐसे, तो कोर्ट में। एक ट्रिक और देखो, मेजर बर्टन का आपसे पूछा जाए भी मेजर बर्टन कहाँ के थे, तो मेजर बर्टन जो है ना, आप याद रखें कोर्ट का बटन, कोर्ट का बटन। मेजर बर्टन का फिर हो गया था कर्टन, याद है ना, सिर काट दिया था। तो ऐसे ट्रिक से याद रख सकते हो, बर्टन, कर्टन। तो इस प्रकार से जो है आप कर सकते हो। लिखा हुआ दिख रहा है क्या? थोड़ा फोकस पड़ रहा होगा। चलो, तो मेजर बर्टन जो इसका उत्तर हो जाएगा। उत्तर हो जाएगा कोटा। कलर चेंज कर लेते हैं, देखें। फिर अगली हम बात करें इसमें, झालावाड़ रोड पर दर्रा गांव से कोलीपुरा सेलजर तक किस बाघ अभयारण्य, यानी यहाँ बाघ अभयारण्य की बात जो है वो की जा रही है, ठीक है। तो झालावाड़ से दर्रा गांव तक, तो दर्रा आपको याद आ गया होगा, दर्रा वाला अभयारण्य, तो हो जाएगा मुकुंदरा, ठीक है, मुकुंदरा बाघ अभयारण्य। जग मंदिर महल का निर्माण किस शासक की महारानी तथा उदयपुर की राजकुमारी ब्रज कुमारी ने करवाया था? जग मंदिर महल। तो यहाँ पे जो जग मंदिर महल है, तो ये बहुत ही ऐसे आप याद रख सकते हैं कि दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। तो आप याद रख लेना, दुर्लभ से महाराव दुर्जन, दुर्लभ की बजाय आप दुर्जन साल जो है वो इसमें याद रख सकते हो, ठीक है। उदयपुर की राजकुमारी थी ब्रज कुमारी, उदयपुर में नहीं है, कोटा में, ठीक है। एक वो जो जग मंदिर पिसोला झील वाले हैं वो अलग है। किशोर सागर जलाशय, वे एक तालाब है किशोर सागर, इसका निर्माण किसने करवाया? जो कोटा के शहर के बीच में है, तो इसका करवाया ब्रज कंवर, जो इसका ऊपर उल्लेख हुआ था ना, वही। कोटा के किस स्थान पर जल क्रीड़ाएँ भी होती है? कौन सा स्थान है? जैसे मान लो मोटर बोटिंग है, जेट स्काई है, उसके अंदर, तालाब के अंदर, तो कौन सा तालाब है? वही जिसके ऊपर चर्चा की गई है, किशोर सागर जलाशय। निम्न में से सत्य कथन का चयन करें। अभेड़ा महल, अभी ये करंट अफेयर में भी आया था। यहाँ पर सरकार ने पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने का प्रयास कर रही है, कुछ बजट भी जारी किया अलग से। तो 18वीं सदी में करवाया गया यह महल आरामगाह की दृष्टि से कोटा से लगभग 8 किलोमीटर दूर है। तो अभेड़ा महल कोटा में है, 18वीं सदी में निर्माण हुआ, दोनों ही सत्य है। अभेड़ा महल में किसके द्वारा पानी का कृत्रिम जलाशय निर्मित करवाया गया था, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा वन्य जीव और पक्षी इसकी ओर आकर्षित हो सकें? तो अभेड़ा महल है, उसमें पानी का कृत्रिम जलाशय बनाया। तो पानी को कहते हैं, और अन्य भाषा में क्या पर्यायवाची है? नीर, ठीक है। पानी का हो गया नीर, यहाँ याद रखें धीर। तो राजकुमारी धीर दे है। अभेड़ा तालाब में, तालाब हो, किसके शासनकाल में मगरमच्छ की विभिन्न प्रजातियाँ अलग अलग पाला जाने लगा और फिर ये प्रसिद्ध हो गया? तो कौन से राजा? तो यहाँ पे देखो, मगरमच्छ की विभिन्न प्रजातियाँ, अगर मगर कुछ नहीं, बस उम्मीद रखो आप तो कि सही हो जाएगा, उम्मेद सिंह द्वितीय, ठीक है। विश्वविख्यात संत आचार्य तुलसी
जो है वो कहाँ के थे, जैन आचार्य। तो दोस्तों ये लाडनू जो है ना सुजानगढ़ के पास में ही है, सुजानगढ़ से मैं बिलोंग करता हूँ। तो लाडनू के बारे में सत्य कथन। लाडनू में बनी साड़ियाँ, लाडनू में देखो बंदेज का काम भी होता है, ठीक है, बंदेज। भारत में कॉटन की साड़ियों में बेहतरीन किस्म की मानी जाती है। जैन धर्म का महत्वपूर्ण केंद्र है लाडनू, और अहिंसा और करुणा का आध्यात्मिक केंद्र लाडनू 10वीं सदी में बसाया गया। तो दोनों ही सत्य है, उत्तर हो जाएगा सी। जैन धर्म आध्यात्मिकता और शुद्धि का प्रतीक, जैन विश्व भारती। तो जैन विश्व भारती ये एक जैन धर्म से हालांकि संबंधित है, फिर भी इसमें बाकी सारे कोर्सेज जैन धर्म के अलावा भी सभी डिग्रियाँ कोर्सेज करवाए जाते हैं। जैन विश्व भारती विश्वविद्यालय कहाँ है? लाडनू में है। लाडनू किस जिले में है? नागौर में है, ठीक है। सुप्रसिद्ध पवित्र स्थान होने के कारण बड़े पीर की दरगाह है। अब ये प्रश्न आ गया कि बड़े पीर की दरगाह जो है, जिसको 2008 में एक संग्रहालय के रूप में भी खोला गया था, किस जिले में है? तो बड़े पीर की दरगाह है कहाँ है? तो बड़े पीर की दरगाह जो है वो भी यहीं पर है, नागौर में। नागौर। निम्न में से सत्य कथन का चयन करें। तो बड़े पीर की दरगाह में प्रसिद्ध और लोकप्रिय वस्तु यहाँ पर रखा गया कुरान शरीफ है, ठीक है। कुरान शरीफ को सैयद सैफुद्दीन अब्दुल जिलानी द्वारा सुनहरी स्याही, गोल्डन स्याही से लिखा गया। इसकी छड़ी और पगड़ी भी दर्शनीय स्थल है। सभी सत्य है, ठीक है। बड़े पीर की दरगाह में पुराने भारतीय सिक्के मिले हैं, किस सन के हैं? तो यह है 1805 के। किस व्यक्ति की छवि के साथ अमेरिकन सिक्के भी बड़े पीर की दरगाह में मिले हैं? तो देखो बड़े पीर की दरगाह के 5-6 क्वेश्चन आ गए हैं, यानी हमने प्रयास ये किया है कि इस किताब से कोई भी क्वेश्चन अगर आए तो उससे बाहर नहीं जाए। और ये हमने 75 मॉक टेस्ट, 75 मॉक टेस्ट है, मोबाइल में आप अभ्यास करें, रैंक देखें और फिर उसका रिजल्ट देखें, री अटेम्प्ट करें, बार बार कर सकते हैं। इनकी PDF भी डाउनलोड के लिए है पूरे 75 टेस्ट के, और कुल क्वेश्चन हो गए इनमें 2750, कक्षा 6 से 10। केवल कक्षा 10 से लगभग 1500 से ज़्यादा क्वेश्चन तैयार है। तो इस प्रकार से ये अमृत नाम के टेस्ट सीरीज में अवेलेबल है सारे क्वेश्चन। तो बड़े पीर की दरगाह, वहाँ अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति थे ना, और उनकी वो लोकतंत्र की जो परिभाषा है, जनतंत्र जनता का जनता के लिए, वो। नागौर तहसील में स्थित झोरडा जो है, कोई फेरी वगैरह देते हैं जाते हैं, तो कौन से संत की है? बाबा हरिराम जी। हरिराम बाबा का मेला किस तिथि को लगता है? प्रसाद भी चढ़ाते हैं घरों में। तो हरिराम बाबा का मेला जो है यूपी के लोग, हरियाणा सब आते हैं, ये 5 को लगता है, रखना चौथे 5। कौन सा महीना? भाद्रपद। देखो ज़्यादातर लोक देवता जैसे गोगा जी और तेजा जी सब भादवे में ही है, ठीक है। तो भाद्रपद। बूढ़ा जोहड़ गुरुद्वारा किस जिले में? तो जोहड़ गुरुद्वारा है, तो गंगानगर याद रखें। बूढ़ा जोहड़ गुरुद्वारा का निर्माण 1594 ईस्वी में किसकी देखरेख में हुआ? बताइए, देखें। तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा? बाबा फतेह सिंह, ठीक है। किस की प्रेरणा से अधर्मी मसारंग का सिर काटकर गुरुद्वारा में लाया गया, और इसी कारण इस द्वारा को बूढ़ा जोहड़ कहते हैं? तो जत्थेदार बूढ़ा सिंह, इनकी याद में बना हुआ है, ठीक है। आगे हैं, गंगानगर में स्थित कौन सी सीमा भारत और पाकिस्तान को अलग करती है? तो गंगानगर में तो हिंदुमल कोट है। हिंदुमल कहाँ के दीवान थे जिनके नाम से हिंदुमल कोट उस जगह का नाम पड़ा? तो ये बीकानेर के थे। पाक सीमा गंगानगर से कितनी दूरी पर स्थित है मुख्यालय से? तो 25 किलोमीटर है। हिंदुमल कोट जो कि पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है, कब से कब खुलता है? पर्यटन स्थल है ये, तो ये 10 से 5:30। टेम्पल ऑफ रेट्स, चूहों का मंदिर, तो आप जान गए अच्छी तरह से। देशनोक करणी माता जी का। करणी माता के सौतेले बेटे का क्या नाम था जिसके तालाब से डूबने से मृत्यु हो गई? तो लक्ष्मण। करणी माता ने अपने बेटे को यमराज से जीवित करने के लिए कहा, तो यमराज इस शर्त पर माने कि उस दिन के बाद करणी माता और उनके बेटे उस वंश के रूप में रहेंगे। तो किस वंश के रूप में? तो चूहे के रूप में, क्योंकि मंदिर में चूहों के लिए प्रसिद्ध है ये। बीकानेर का वह स्थान जहाँ पर सभी रियासतों के शासनकाल के दौरान किए गए कार्य व जारी किए गए आदेशों के रिकॉर्ड यहाँ मिल सकते हैं। तो कहाँ मिलेगा? राजस्थान राज्य अभिलेखागार। कहाँ पर है ये? बीकानेर है, याद रखना।
राजस्थानी भाषा और साहित्य अकादमी भी बीकानेर है। भाषा और संस्कृति, साहित्य ने संस्कृति। सन 1585 में सम्राट अकबर ने सबसे प्रतिष्ठित सूबेदार राजा राय सिंह, ठीक है, बीकानेर के थे राय सिंह, उन्होंने कौन सा किला बनाया जो पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है? तो जूनागढ़। देखा होगा आपने, बाहर हाथी पर सवार जयमलपता की मूर्तियाँ भी हैं। जूनागढ़ किस किस का देखा हुआ है कमेंट करके बताना। हिंदुओं का पवित्र स्थल जहाँ सांख्य दर्शन के प्रणेता कपिल मुनि, तो कपिल मुनि का कोलायत है बीकानेर में, झील है मीठे पानी की। वहाँ कब? कार्तिक पूर्णिमा अभी लगेगा शायद 15 दिन बाद ही, 15 दिन की आप दीपावली अमावस को थी तो आप देख लो 8-10 एक दिन है। लालगढ़ पैलेस का निर्माण अपने स्वर्गीय पिताजी महाराजा लाल सिंह की स्मृति में किसने करवाया? क्या उत्तर होगा? गंगा सिंह, महाराजा गंगा सिंह। लालगढ़ पैलेस की वास्तुशिल्प किसने तैयार की? व्यक्ति कौन था? अंग्रेज था। तो देखो ये तो कर्नल जेम्स टोड का तो मतलब ही नहीं है। टेसिटोरी भाषा विशेषज्ञ सर स्विंटन जेकब याद रखें। शार्दुल म्यूजियम किस पैलेस का हिस्सा है? लालगढ़ का ही है। एशिया का अपने तरह का एकमात्र केंद्र जहां ऊंटों का रख रखाव, अनुसंधान, प्रजनन, तो राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र कहाँ पर? बीकानेर, ठीक है। राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र का संचालन बताओ कौन करता है? राज्य सरकार है, भारत सरकार है, कोई विदेश है? तो भारत सरकार का ध्यान रखना। राष्ट्रीय नाम राष्ट्रीय उष्ण। रेत के दौरों पर जसनाथ जी का अग्नि नृत्य। अग्नि नृत्य कहाँ होता है? बीकानेर में कत्रियासर जगह है वहाँ पर। मेवाड़ में सशक्त सबल प्रसिद्ध राणा प्रताप की जन्मस्थली। उदयपुर के उत्तर में चित्तौड़गढ़ के बाद दूसरा महत्वपूर्ण किला कौन सा है? प्रतापगढ़ की जन्मस्थली है, तो कौन सा है? कुंभलगढ़ का किला। कुंभलगढ़ के किले का निर्माण 15वीं सदी में किसने करवाया? ठीक है, तो क्या उत्तर होगा इसका? कुंभा ने, राणा कुंभा ने करवाया। निम्न में से सत्य कथन। कुंभलगढ़ किले की दीवारें इतनी मजबूत है कि 8 घुड़सवार एक साथ चल सकते हैं। 8 घुड़सवार, ठीक है, यानी एक तरह से घोड़ों के लिए 8 लेन हो गया है। इसकी दीवार 36 किलोमीटर के क्षेत्र में फैली हुई है। 36 किलोमीटर के क्षेत्र में, तो दोनों सत्य हैं। जब बनवीर ने विक्रमादित्य की हत्या कर दी तो चित्तौड़ पर कब्जा कर लिया, तो महाराणा उदय सिंह बाल्यकाल में कहाँ शरण ली? तो उन्होंने वहीं शरण ली जहाँ प्रताप का जन्म भी हुआ, कुंभलगढ़। 19वीं शताब्दी में कुंभलगढ़ किले का नवीनीकरण किसने करवाया? बताओ देखें। कुंभलगढ़ किले का नवीनीकरण महाराणा फतेह सिंह। राजसमंद झील के बारे में सत्य कथन। विश्व युद्ध के दौरान जो हुआ था ना, प्रथम द्वितीय, राजसमंद झील को लगभग 6 वर्षों तक इंपीरियल एयरवेज, तो ये द्वितीय विश्व युद्ध की बात है क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के समय तो हवाई जहाज़ें इतनी आई नहीं थी। एयरवेज तो समुद्री विमान के आधार के रूप में काम में लिया। राजसमंद झील पुराने राहत कार्यों में से एक मानी जाती है। यह लंबाई और चौड़ाई में अधिक होने के बावजूद भी भीषण सूखा पड़ता है तो सूख जाती है। तो उपयुक्त सभी सत्य है। सत्य कथन का चयन करो। हल्दी घाटी महाराणा प्रताप और अकबर के बीच युद्ध के लिए प्रसिद्ध है। हल्दी घाटी में उनके प्रिय घोड़े चेतक की समाधि है। जगह का नाम याद है क्या? बलीचा ही है शायद, बलीचा, चेतक की समाधि बलीचा, ठीक है। और हल्दी घाटी अरावली के पहाड़ियों में है। मुझे मौका भी, सौभाग्य भी मिला, हम राजसमंद गए तो हल्दी घाटी वाले उस स्थान को जहाँ चेतक ने घाटी में छलांग लगाई एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी, सब पर्यटकों ने वहाँ बताया था, हमारे जो मित्र थे, गाइड थे, उन्होंने। तो उपयुक्त सभी जो है सत्य है। तो ये थे अपने 44 क्वेश्चन हमने देख लिए हैं टेस्ट सीरीज 74 का। मिलते हैं अगले वीडियो में टेस्ट 73 के साथ। और इन सभी का अभ्यास करना आपको तुरंत, और PDF डाउनलोड करके प्रिंट करवाना चाहते हो या मोबाइल में पढ़ना चाहते हो तो यस गुरु एप्लीकेशन डाउनलोड करें, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। वहाँ पर अमृत और अभ्यास नाम की टेस्ट सीरीज़ है। तो अमृत टेस्ट सीरीज़ में ये 75 टेस्ट जो है वो अवेलेबल है। और अभ्यास में जो कर्मचारी चयन बोर्ड है उसके पूछे गए क्वेश्चंस को सब्जेक्ट वाइज दिया गया है। धन्यवाद।